आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे। सीरियल वाइज एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप देखकर मेरी वीडियोस के थ्रू पूरा 10th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। दो रेखाएं हैं, एक हो गई ये और एक हो गई ये। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करके हमें कंडीशन बतानी है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या समपाती है। ओनली कंडीशन सॉल्व नहीं करनी है। ठीक, पहले हम कंडीशन समझ लेंगे। देखो, प्रतिच्छेद कब करेगी? प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है कि A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। ठीक, समांतर का मतलब होगा कोई हल नहीं है। इसकी कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक, उसके बाद कंडीशन आती है संपाती। संपाती का मतलब होता है A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। संपाती को बोलते हैं अनंत हल भी। क्या बोलते हैं? जिस इक्वेशन के अनंत हल हों। ठीक, अब इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब एक ही हल होगा। क्या होगा? ओनली वन, एक ही हल होगा। समांतर का मतलब होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सारी कंडीशन बता रहा हूं। और अनंत, इसका मतलब होगा अनंत हल होंगे। ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ग्राफ के थ्रू क्या क्या होगा? प्रतिच्छेद का मतलब इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी ये दोनों रेखाएं, तो ये एक हल होगा। समांतर होंगी तो इस तरीके से। और अनंत के लिए हो गया, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन को शो करेंगी, एक के ऊपर एक होंगी, तो वो होता है संपाती या अनंत। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। यही होती है। ये दो इक्वेशन है तो दोनों को लेट कर लिया, A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमारी होती है। इसको इससे कंपेयर किया। कंपेयर करो, x के साथ क्या है? A1। यहां पहली इक्वेशन में x के साथ क्या है? 5 विद साइन, साइन भी आना है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। B1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो, y के साथ B1 है तो y के साथ क्या है? माइनस का 4। विद साइन बताया मैंने, विद साइन आएगा माइनस का 4। और C1 देख लो, इस तरीके से इक्वेशन को पहले लिख लेंगे। अगर ये 8 और 9 इधर होते तो इस इक्वेशन को पहले इस रूप में, इस फॉर्म में बना लेते। ठीक, C1 की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां A2 आ गया, देखो 7, B2 आ गया 6 और C2 आ गया माइनस का 9। ठीक है, अब कंडीशन निकालेंगे। A1/A2 ये आया, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, B1/B2 B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 6। अगर सॉल्व हो रहा है, कट रहा है तो काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/3। ठीक, अब आते हैं C1/C2। C1 है 8, C2 है माइनस का 9। इसको भी काट सकते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 नहीं कटेगा। 8/9 माइनस का नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखो, ये
और ये तीनों अलग अलग है, तीनों क्या है, अलग अलग हैं। कोई भी पहली कंडीशन में ही आपको समझ जाना है। देखो आगे वाला C1/C2 सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल है तो समझ जाओ ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। A1/A2 B1/B2 क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया। A1/A2 कितना है 5/7, और B1/B2 कितना है माइनस का 2/3। ठीक, पहले इन दोनों को ही देख लेंगे, तीसरा बाद में सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों कंडीशन देखेंगे, अनंत वाली और संपत्ति वाली। नॉट इक्वल है तो इनका क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेंगी, लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, जिनका एक ही हल होगा। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 3.2 का सेकंड। फर्स्ट हो गया, मैंने तीनों कंडीशन बता दी है, प्रतिच्छेद, संपाती और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसको भी इसी तरीके से कंडीशन बता दी है। मैंने बताया पहले A1/A2 निकाल लेंगे, पहली कंडीशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे चेंज कर लेंगे। जैसे अगर ये इक्वेशन इस तरीके से होती, ये होती, ठीक, तो क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ये होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। पहले पहले चेंज कर लेंगे, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक, प्लस का 12 हो गया और ये प्लस का 36, इस फॉर्म में हो गए। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रश्नावली के सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मैंने बताया आपको अगर नहीं होंगे तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे। है, लिख लो जी, 9/18 A1/A2 की वैल्यू x के साथ A1, इस वाले x के साथ A2, सॉल्व करेंगे, 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 1/2, 9×2 = 18 भी कर सकते थे। B1/B2 3/6, 3×1 = 2। देखो यहाँ आ गया इक्वल, ठीक, मैंने बोला अगर ये इक्वल ना आए तब सॉल्व नहीं करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो सॉल्व करेंगे। अब इक्वल आ गया C1/C2, ये आ गया 12/36, 1/3, ठीक। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई पैरेलल वाली। पैरेलल का मतलब कोई हल नहीं है, समांतर, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, क्या हो गई, संपाती। ठीक है, ये इस तरीके से होंगी इक्वेशन। जब मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया।